हालेलुया, धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। आज का टॉपिक है नए जन्म में जल का अर्थ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम नया जन्म तो ले लेते हैं जल से, लेकिन उसका अर्थ हम नहीं जानते। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे परमेश्वर के वचन से। जैसे हमने पहले अध्याय में भी पढ़ा है कि प्रभु यीशु ने कहा, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यूहन्ना 3:7 में प्रभु ने कहा नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। ये कहने से ठीक पहले प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु ने वचन में कहा है यूहन्ना 3:5 में। परमेश्वर के प्रिय लोगों, नया जन्म क्या है आज हम जानेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। नए जन्म का जल क्या है? नए जन्म का जल क्या है? नए जन्म के इस जल का अर्थ क्या है? आज हम जानेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन को सुने, ध्यान से सुने। क्या यही पानी में बपतिस्मा डुबकी लेने की तरफ इशारा करता है? क्या बपतिस्मा लेने के द्वारा ही आपका उद्धार होता है? नहीं। प्रभु यीशु मसीह इस बात की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। यूहन्ना 3:5 में परमेश्वर के वचन को जल कहा गया है। आइए बाइबल के और भी वचनों को पढ़ते हुए इस बात को प्रमाणित करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इफिसियों 5:26 में लिखा है कि उस मंडली को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और यूहन्ना 6:63 में लिखा हुआ है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। यूहन्ना 15:3 में लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यूहन्ना 17:17 में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। पहला पत्रस 1:23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नासमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, याकूब 1:18 में, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकाश के प्रथम फल हों। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम जानेंगे इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहता है। परमेश्वर का वचन मनुष्य के विषय में जो कुछ भी कहता है उस पर प्रत्येक मनुष्य को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन कहता है कि मनुष्य पापी है और उसे उसके सब पापों से बचाने के लिए ही मसीह मरा। प्रभु आपके पापों के लिए मरे। यदि मनुष्य परमेश्वर के सामने अपने पाप का अंगीकार करके मान ले कि वह एक पापी है और संपूर्ण मन से पश्चाताप करते हुए शुभ समाचार पर विश्वास करे, तब वह परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए उसका पालन करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको विश्वास करना है, उसके मार्गों पे चलना है, तब आप पालन करते हो। तब पवित्र आत्मा उसके जीवन को परमेश्वर के वचन तथा मसीह के लहू की सामर्थ्य से बदल देगा। उसी क्षण उसका नया जन्म हो जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस नई सृष्टि
नए जन्म परमेश्वर की संतान को परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए उसके अनुसार चलना होगा। उसे बाइबल पढ़ना और परमेश्वर से प्रार्थना करना प्रारंभ करना होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये काम आपको करना होगा। इस वचन को सुने, उसे आत्मा में चलना और जीवन व्यतीत करना होगा, और जैसे जैसे परमेश्वर के वचन का प्रकाश उसे मिलता जाए उसके अनुसार अपने जीवन को बनाते जाना होगा। परमेश्वर के लोग, आपको अपने जीवन को वैसे ही बनाना होगा जैसे परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर का आत्मा आपको बनाएगा। नए सिरे से जन्म लेना व परमेश्वर की संतान बनना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यही वो कुंजी है जो आपके लिए परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं को खोल देगी, क्योंकि जब आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तब परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके ऊपर हो जाती है। परमेश्वर के संतान आप जब बन जाते हो तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके ऊपर हो जाती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन से प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जानें बपतिस्मा का अर्थ क्या होता है, नए सिरे से जन्म लेना क्या होता है, नए जन्म में जल का अर्थ क्या होता है, लोग जाने। प्रभु आपको आशीष करे। सभी को जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया, परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर सदा बना रहे, हमारी यही प्रार्थना है। आप सबको प्रभु आशीष करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।